नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, जो हमारी साइंस के HSSC के जो PYQ के क्वेश्चन उनकी जो सीरीज चल रही है, उनमें हमारा अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है। तो साथियों, वायुमंडल की जिस परत में विद्युत चालकता होती है वो है आयन मंडल। साथियों, दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है। तो साथियों, ऑप्शन ए है सल्फर, बी है कोबाल्ट, सी है सोडियम और डी है पोटेशियम। तो साथियों, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे? NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो यहाँ क्या आ जाएगा साथियों? पोटेशियम, डी हो जाएगा। दूध के, हमारा तीसरा प्रश्न है, दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है साथियों ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। हमारा चौथा प्रश्न है, नीली क्रांति रिक्त स्थान से संबंधित है। तो साथियों देखिए, जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है तिलहन फसलें, ऑप्शन बी है सब्जी फसलें, ऑप्शन सी है दुग्ध उत्पादन और ऑप्शन डी है मछली उत्पादन। तो साथियों, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। और साथियों, जो तिलहन फसलें हैं उसका संबंध किससे है? पीली क्रांति से। साथियों, किससे है? पीली क्रांति जो उससे है। और जो सब्जी की फसलें है उसका जो संबंध है वो है स्वर्णिम क्रांति से है साथियों। और दुग्ध उत्पादन का संबंध है साथियों, यहाँ लिख देता हूँ, श्वेत क्रांति से। तो साथियों, यहाँ पर नीली क्रांति है तो आंसर क्या होगा? मछली उत्पादन। यदि स्वर्णिम क्रांति पूछी जाए तो सब्जी के उत्पादन से, और पीली क्रांति आए तो तिलहन फसलें इनके उत्पादन से है, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। साथियों, हमारा पांचवा प्रश्न है, बुरन को जन्म देना रिक्त स्थान कहलाता है। तो साथियों, बुरन को जन्म देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रोपण, ऑप्शन बी है निषेचन, ऑप्शन सी है प्रसव और ऑप्शन डी है अंडोत्सर्जन। तो साथियों, बुरन को जन्म देना कहलाता है प्रसव। देख साथियों, रोपण क्या है? जो बुरन है उसका गर्भाशय में स्थापित होना, जो रोपण कहलाता है। निषेचन क्या होता है? नर और मादा युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक साथियों शुक्राणु होता है और मादा युग्मक होता है अंडाणु। तो ये दोनों आपस में संलयित होकर क्या बनाते? युग्मनज बनाते, युग्मनज। तो नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसको हम कहते हैं निषेचन। और प्रसव का बता दिया, बुरन को जन्म देना। और अंडो उत्सर्जन होता है, जो अंडाशय होता है मादा में, वो क्या करती है? लगभग हर महीने एक अंडाणु को उत्पन्न करती है। तो अंडाणु का जो उत्सर्जन है वो क्या कहलाता है? अंडो उत्सर्जन कहलाता है। अंडाशय के द्वारा अंडाणु का उत्सर्जन करना अंडो उत्सर्जन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को रिक्त स्थान कहते हैं। तो साथियों, ये कह रहा है एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति, तो उसको क्या कहते हैं? जलवायु, मौसम विज्ञान, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसको कहते हैं मौसम। किस एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की जो स्थिति है उसको मौसम कहते हैं। और जलवायु क्या होती है साथियों? जलवायु है किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक औसत जो मौसम है उसकी स्थिति। लंबे समय तक जो कोई भी क्षेत्र है उसके जो मौसम है उसका जो स्थिति है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? जलवायु। या हम संक्षेप में कहें तो जो जलवायु है उस कोई भी एक क्षेत्र है उसका जो औसत मौसम है उसका पैटर्न जो है वो जलवायु कहलाती है। किसी भी क्षेत्र का जो औसत मौसम का जो पैटर्न है,
उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, खसरा और रूबेला रिक्स्थान द्वारा होता है। जीवाणु, विषाणु, प्रोटिस्टा या कवक। तो साथियों खसरा और रूबेला किससे होते हैं, विषाणु द्वारा होते हैं। ये विषाणु जनित रोग है। हमारा 8वां प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर रिक्स्थान कहलाती है। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर, तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस की चादर है उसको हम क्या कहते हैं साथियों, उसको हम कहते हैं वायुमंडल। साथियों ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, वायुमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं साथियों। ऑप्शन ए बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और शनि। ऑप्शन बी है बुध, पृथ्वी, नेपच्यून और बृहस्पति। ऑप्शन सी है बुध, पृथ्वी, मंगल और शनि। और ऑप्शन डी है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो साथियों आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए साथियों हम चर्चा करते हैं कि इसके ऊपर आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किनको कहते हैं। देखिए साथियों ये हमारा, ये देखिए साथियों ये सूर्य है और ये फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये ग्रह है। तो साथियों देखिए ये जो है, ये पट्टी जो दिखा रखी है ये एस्टेरॉयड कहते क्षुद्र ग्रह को। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति जो है इनके कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच साथियों। तो क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के जो ग्रह है, मतलब सूर्य के जो नज़दीक है, ये चारों ग्रह कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। कौन से, जो क्षुद्र ग्रह है और सूर्य है इनके बीच के बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है, आंतरिक है साथियों। और इसके बाहर क्षुद्र ग्रह के बाहर के जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं साथियों। तो आंतरिक ग्रह कौन से हो गए हमारे पास साथियों, आंतरिक ग्रह हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल साथियों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।